दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि वोल्गा नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन महासागर में वोल्गा नदी गिरती है। उसके बाद से कह रहा है कि अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विलुप्त भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ ये समुद्री बंदरगाह नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि उस नदी का नाम क्या है जिन्हीं के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा है, तो उसका क्या नाम है? तो उस तट का क्या नाम है? फ्रांस, उस तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा है। इसमें कुछ सटीक नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी ताज़े पानी की झील ये लेक सुपीरियर सागर है। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का वह कौन सा सागर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो रियो डी जनेरिया को कहा जाता है। और प्रवाल निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? तो किस तट पर है? तो कविसलैंड तट पर स्थित है। कहाँ है? तो ये कविसलैंड तट पर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं उसको ग्रीनलैंड कहते हैं। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है, तो ये कौन सा जल डमरू है? तो ये बेरिंग जल डमरू है। कौन सा जल? ये बेरिंग जल डमरू है। उसके बाद से कर विश्व में सबसे अधिक लवणता सागर झील है, तो ये लेक वान झील है। उसके बाद से ओजोन निक्षेपण क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो ये जलवायु में इसका प्रभाव पड़ता है। हवा, जल, मिट्टी और सेल निर्मित जैव मंडल की औसतन मोटाई होती है तो 30 किलोमीटर। क्या होता है? तो ये 30 किलोमीटर होता है। उसके मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो एक्सोस्फीयर में उपग्रह स्थापित होते हैं। उसके बाद से किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो ये जिप्सम का, कि किसका है? ये जिप्सम का हल है। और दिन और रात जिस कारण होता है उसको क्या कहते हैं? तो वह भू परिभ्रमण के कारण वह दिन और रात होता है, भू परिभ्रमण के कारण। उसके बाद से का अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का केंद्रीय बल। उसके बाद से कह रहा है कि एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो 45 डिग्री है। वह कितना है? तो 45 डिग्री दक्षिण है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्वांटा मैदान जिस देश में है वह है, तो क्वांटा मैदान जिसमें वो जापान देश में स्थित है। वो किस देश में स्थित है? तो जापान देश में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाल द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो ये नॉर्वे देश जो है ना, ये सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। काला सागर में गिरने वाली नदी है, तो काला निपर और लिस्टर, ये काला सागर में। आंतरिक सागर किसको कहते हैं? तो कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहते हैं। और जुल्लू एक जाति है जिसका संबंध किससे है? तो दक्षिणी अफ्रीका से है। और विज्ञान के किस क्षेत्र से आप वाइट डवर्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र के बारे में सीखेंगे। और विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में सबसे बड़ा केले का उत्पादन कौन सा हो जाएगा? तो ये भारत है। कौन सा है? ये भारत है। उसके बाद से कह रहा है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो महाविस्फोट सिद्धांत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो ये 1.5% ये भारत में। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
आगे और क्वेश्चन है, आगे इधर देख ले रहे हैं। कह रहा है कि पूर्वी घाट की स्वामिनी का नाम है, तो पूर्वी घाटी की स्वामिनी का क्या नाम है? तो पूर्वी घाटी की स्वामिनी ये है, श्रीलंका है। उसके बाद से मोना लोआ उदाहरण है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। टिन मिलता है तो ये प्लासर और निक्षेपों से मिलता है। और मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिनमें से मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ये मृदा को नुकसान से क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है क्या कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो 2.5 करोड़ का कितना लगता है? 2.5 करोड़ का समय लगता है। ये 2.5 करोड़ का समय लगता है। और न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी है, तो ये कीवी है। और उसके बाद से कह रहा है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो संपूर्ण भूमि का 33% अनिवार्य है। और पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये चीन है, अग्रणी है। और का सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास। और विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में लगने वाला समय है तो 8.5 है। कितना है? तो 8.5 है। उसके बाद से भूर परपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो वो कि कौन सा है? ऑक्सीजन है। और गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा है। और पिगमीज निवासी है तो अफ्रीका के। और किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो देशांतर रेखा। और माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। और उसके बाद से पनामा नहर जोड़ता है तो प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में। और